हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। एक बार फिर से आप सभी छात्रों का स्वागत है जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और दोस्तों, आप सभी छात्रों से मेरा रिक्वेस्ट है कि इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा। यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं पॉलिटी की क्लास। पॉलिटी की क्लास में हमने महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ पर लिया है दोस्तों। ठीक है, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम.एन. रॉय ने दिया था। भारत की संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने दिया था। कब दिया था? 1934 में दिया था। ठीक है, कब दिया था दोस्तों? 1934 में दिया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ था, याद कर लीजिएगा, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। किस मिशन के तहत हुआ था? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ था। राइट। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी दोस्तों? ये 9 दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राइट। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को यहां पर अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और टी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, संविधान को अंगीकृत किया गया था। क्लियर। लागू कब किया गया था? 26 दिसंबर 1950 को लागू किया गया था। राइट। चलिए अगला सवाल। नेक्स्ट है, भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी? वेवेल योजना 1945, क्रिप्स मिशन 1942, रॉलट एक्ट 1919 या मार्ले मिंटो सुधार 1909? आंसर कीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मार्ले मिंटो सुधार के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो है सबसे पहले शुरू की गई थी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ऐसा किस लिए किया गया था? भारत के मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था करने के लिए किया गया था। क्लियर। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? आंसर कीजिएगा। पंजाब, कोलकाता, मुंबई या दिल्ली? भारत का पहला उच्च न्यायालय कहां स्थापित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में स्थापित किया गया था। ठीक है, कब स्थापित किया था? 1862 में। ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर बॉन्स पीकॉक। सर बॉन्स पीकॉक बनाया गया था। ठीक है। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि कलकत्ता उच्च न्यायालय में प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन बनाए गए थे, याद रखिएगा, न्यायमूर्ति शंभुनाथ पंडित। कौन बनाए गए थे? शंभुनाथ पंडित। पहले भारतीय न्यायाधीश थे।
ठीक है, देखिए यहां पर हाई कोर्ट की बात हो रही थी दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1773 में। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा की गई थी। कहां पर? कलकत्ता में की गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्रांस के संविधान से अपनाया गया है ना। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की अवधारणा को कहां से लिया गया है? तो फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से क्या लिया गया दोस्तों? ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। क्या ली गई है? संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, यूएसएसआर यानी पूर्व सोवियत संघ से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य लिया गया है। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य जो है पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है। राइट, जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान के संविधान से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर। क्या है? कहता है कि भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार शामिल है? देखिए भाग 1 में क्या दिया हुआ है? संघ एवं राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। ठीक है, भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है। भाग 3 में क्या दिया गया दोस्तों? मौलिक अधिकार दिया गया है। और भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व। यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। मौलिक अधिकार, ठीक है, किस भाग में है? भाग 3 में है। किस अनुच्छेद में यदि आपसे पूछ लिया जाए? अनुच्छेद याद रखिएगा 12 से 35 तक में। ठीक है, भारत में पहले कितने मूल अधिकार दिए गए थे संविधान में? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे दोस्तों, लेकिन 44वां संविधान संशोधन, याद रखिएगा 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया था। अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? 6 है। ठीक है, और वे 6 मौलिक अधिकार कौन कौन है? देखिए समानता का अधिकार, पहला क्या है? समानता का अधिकार, ये अनुच्छेद 14 से 18 तक में आता है। क्लियर? दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक में आता है। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये 23-24 में आता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25 से 28 तक में है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30 में है, जो सिर्फ अल्पसंख्यकों के लिए है। और छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार काफी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 32 में है। ठीक है, और इसे संविधान की आत्मा किसने कहा है? तो B.R. अम्बेडकर ने कहा है। किसने कहा है? B.R. अम्बेडकर ने कहा है। राइट, चलिए अगला सवाल कर लीजिए। देखिए अगला सवाल क्या है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है? आंसर कीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अनुच्छेद 153
किससे संबंधित है? इसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। ठीक है, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। 156 में क्या दिया गया है? 156 में क्या दिया गया है दोस्तों? राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। राज्यपाल का कार्यकाल दिया गया है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? देखिए, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात हो रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। ठीक है, अनुच्छेद 53 क्या कहता है दोस्तों? अनुच्छेद 53 के अनुसार जो है, संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 52 में दिया गया है। किस संवैधानिक संशोधन के कारण सिक्किम को भारतीय संघ में शामिल किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 36वां संविधान संशोधन के द्वारा। इसके माध्यम से सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। क्लियर? चलिए नेक्स्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किस संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया या संशोधन किया गया? देखिए, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मूल रूप से संविधान में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया था? 14 भाषाओं को स्थान दिया गया था। ठीक है, 21वां संविधान संशोधन 1967 के द्वारा, ठीक है, सिंधी भाषा को 15वीं भाषा बनाया गया था। क्लियर? 71वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 1992 में। ठीक है, इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके द्वारा 3 भाषाओं को जोड़ा गया था। राइट? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 92वां संविधान संशोधन कब हुआ था? इसका आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, और इसी के द्वारा जो है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। क्लियर है? चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 92वां संविधान संशोधन, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 1953 में। ठीक है, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? डेट को भी आप याद रखेंगे, है ना? 29 दिसंबर 1953 में हुआ था। ठीक है, किस लिए हुआ था? राज्य की सीमाओं को पुनर्गठित करने के लिए इसका गठन किया गया था। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? फजल अली थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? फजल अली इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अन्य सदस्य कौन कौन थे? अन्य सदस्यों में के एम पानीकर थे, और दूसरे सदस्य कौन थे? हृदय नाथ कुंजरू थे। क्लियर? इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। राइट? चलिए
अगला सवाल कर लीजिए दोस्तों। और सेशन अच्छा लग रहा होगा तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा, है ना। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए, प्रारूप समिति की बात कर लिया जाए तो इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 से हुआ था। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। बी आर अम्बेडकर, ठीक है, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। क्लियर है? अन्य सदस्यों में कौन कौन थे? देखिए, अन्य सदस्यों में एन गोपाला स्वामी अयंगार, दूसरा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, तीसरा कन्हैया मानिकलाल मुंशी यानी के एम मुंशी, एन माधवराव जो कि बी एल मित्र के स्थान पर आए थे, ठीक है, टीटी कृष्णमाचारी और ये डीपी खेतान के स्थान पर आए थे। 7वें सदस्य कौन थे? ये मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखते थे दोस्तों। इनका नाम क्या था? सैयद मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। क्लियर? नेक्स्ट है, लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 552। ठीक है, लोकसभा में सदस्यों की संख्या 552 होती है दोस्तों। लेकिन 104वें संविधान संशोधन द्वारा, याद रखिएगा, लोकसभा में जो दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, ठीक है, उस प्रावधान को अब खत्म कर दिया गया है। राइट, तो अधिकतम संख्या अब 550 ही होगी। ठीक है, जिसमें 530 सदस्य जो है, 530 सदस्य जो है राज्यों से चुनकर आते हैं और 20 केंद्र शासित प्रदेश से चुनकर आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर लीजिए। राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? आंसर कीजिएगा। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, इसी कारण जो है वह राज्यसभा के प्रथम सभापति भी थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा की पहली बैठक कब हुई थी, याद रखिएगा दोस्तों, 13 मई 1952 को राज्यसभा की पहली बैठक हुई थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा के पहले उपसभापति कौन थे, तो याद रखिएगा एसवी कृष्णमूर्ति। ठीक है, राज्यसभा के पहले उपसभापति थे। राज्यसभा कैसा निकाय है दोस्तों? अस्थायी निकाय है, ये कभी भंग नहीं होता है, याद करके रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पर रिटायर्ड होते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाता है। ठीक है, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसे नहीं किया जाता है? राज्य के मुख्यमंत्री को भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, लेकिन राज्यपाल उसे ही मुख्यमंत्री बनाता है दोस्तों जो बहुमत दल का नेता होता है। क्लियर है? चलिए अगला सवाल कर लीजिए। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब होती है? 12 अक्टूबर 1993 को। 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है, इसके पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष थे। रंगनाथ मिश्र इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए थे।
ठीक है। इनके सदस्यों और अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। ठीक है, जो पहले पूर्ण हो जाए। दोस्तों पॉलिटी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक कीजिएगा, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।